वेलकम बैक दोस्तों। ये अपना डे 5 है निफ्टी 50 चैलेंज का। तो आज मार्केट में हुआ क्या अपन देखते हैं। एक बार एक एक चीज़ को अपन चेक करेंगे और अपन देखने वाले हैं कि अपने कौन कौन से अपन ने ट्रेड लिए, ठीक है, अपनी क्या क्या मिस्टेक थी, क्या क्या अच्छी चीज़ थी, सब कुछ अपन नोटिस करने वाले हैं और आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में आई यहाँ पे पहले एक शानदार तरीके से यहाँ पे जो है मार्केट ने ट्रैप किया सेलर्स को। उसके बाद मार्केट ने दी एक लंबी पूरी रैली, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया था कि जब तक मार्केट अपना मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे अपन, माइनर स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर को यहाँ पे बॉस वगैरह मान के, इंड्यूसमेंट मान के यहाँ से आप लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या होते हैं, इस बड़े सारे एक जो बाइंग मोमेंटम है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, आप लोग फंस सकते थे, ठीक है। और यही होता है कि जब मार्केट के अंदर कोई बीच में ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ से मार्केट में कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, तो वहाँ से मार्केट में कुछ ऐसे मोमेंटम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सेफ तरीका क्या है, वेट करें अपने पूरे स्ट्रक्चर को बढ़ने का, ठीक है। और मार्केट ने पूरी रैली दी, उसके बाद अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। यहाँ पे मार्केट ने जो है अपना ट्रेड तो दिया था, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम ही इतना फास्ट दिया कि यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया बिना एंट्री को टैप करे। तो पहली एंट्री हुई नहीं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है चौक को स्वीप किया और यहाँ पे उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो ये भी अपनी जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि अपन चौक पे एंट्री नहीं कर रहे थे। फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट करने के बाद यही अपना क्या था, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था और यही अपना जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये यहाँ पे अपना जो है लिक्विडिटी हुई थी। लिक्विडिटी के बाद में आपके सामने ये मेरा क्या है, डीओबी है, ठीक है। और यहीं पे मेरा क्या है, ईओबी भी था। ये थोड़ा सा हिल गया है, इसको सही कर देते हैं अपन। ये आपको दिख रही है कैंडल, ये इनसाइड बार में है, तो यही मेरा ईओबी है, ठीक है। दोनों बिल्कुल नज़दीक में थे, तो आपका ऐसे टाइम पे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो प्राइस ने क्या कर दिया, डायरेक्ट ईओबी को ही टैप कर दिया, ठीक है। फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या हुआ यहाँ पे सी आई एस डी, क्योंकि सी आई एस डी कैसे देखते हैं हम लोग, जब कंटिन्यूस में सेम कैंडल्स आ रही हो। तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंटिन्यूस में सेम कैंडल्स थी। ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, इसके हाई के ऊपर अच्छी एक बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग करी, इसके ऊपर अपने ट्रैप करते ही एंट्री करी। तो प्राइस ने जैसे ही 1:1 दिया, ठीक है, तो 1:1 देने के बाद में यहाँ पे हुआ क्या, देखो आप लोग, ये अपनी एंट्री थी, ऐसा कुछ अपना यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, ठीक है। 25 पॉइंट टारगेट था अपना यहाँ पे, जिसमें अपना जो डेल्टा है उसके ऊपर अपन को टारगेट निकालना था। तो मार्केट ने अपन को 1:1 जो है प्रीमियम में भी दिया, इसमें भी दे दिया। 1:1 जैसे ही हुआ, उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, स्पोर्ट चार्ट में जब आता है प्राइस, तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना जो है स्टॉप लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर अपना जो ट्रेड चल रहा होता है वो अपन निकाल लेते हैं। लेकिन मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी और यहाँ पे प्रीमियम में अपना स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट ने कट कर दिया, तो अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो जाता है फर्स्ट ट्रेड के अंदर, ठीक है, जिसमें अपन को लॉस होता है कुछ 1600 के लगभग का। उसके बाद होता है अपना सेकंड ट्रेड, जो कैसे होता है वो देखते हैं अपन लोग। तो मार्केट ने यहाँ पे ली लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ली, लेकिन लिक्विडिटी लेने से पहले यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी थी। तो फर्स्ट पुल बैक अपना क्या हो जाएगा, एमएसएस, और वो अपन ने यहाँ पे कंसिडर करा। डिस्प्लेसमेंट आया हुआ था, यहाँ पे हमने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री करी। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही एंट्री होती है, मार्केट क्या करता है, एक शार्प फॉल से यहाँ पे स्टॉप लॉस को हंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ट्रिकी मूव खेल दिया। वो कैसे खेला कि मार्केट ने अपना प्रीमियम में चार्ट में स्टॉप लॉस नहीं किया, लेकिन मेरे स्पॉट चार्ट में यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे का था, जो कि मार्केट ने हंट कर लिया। तो जैसे ही प्राइस, जैसे ही मेरी पोजीशन वापस प्लस में आती है, तो मैंने उसको एग्जिट मारा, जो कि मेरा 300 रुपये का मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड ट्रेड था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव मिला था मुझे, जो कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी मिलेगी मुझे, तो कंफर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली थी। तो मार्केट ने वो मूव दिया भी, लेकिन थोड़ा ट्रिकी वे में दिया। तो कई बार ये अपन को फेस करना पड़ जाता है। बट मेन चीज़ ये है कि आपको अगर ऐसा चीज़ दिखता है कि इसमें भी आपका स्टॉप लॉस चला जाए, तो मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि आपको अपना स्टॉप लॉस अगर प्लस में मिल रहा है उस टाइम पे, तो निकल जाना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है भाई। मेरा स्पॉट चार्ट में ही जो मेन काम मेरा स्पॉट चार्ट का है, अगर उसमें ही स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, प्रीमियम के चार्ट में नहीं गया, और प्रीमियम मुझे मिल रहा है मौका कि भाई मैं प्लस में निकल पा रहा हूँ अभी भी, तो मुझे निकल जाना चाहिए। दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है प्लस में निकलने का स्टॉप लॉस जाने के बाद भी, तो क्यों ना निकले, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको वहाँ पे बेनिफिट रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, ठीक है।
तो अपन ने अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करके देखा तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि नीचे बॉस, ऊपर यहाँ पे चौक मानेंगे इसको। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसके बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट, इसको यहाँ पे अपन ने MSS को माना। MSS इसलिए माना अपन ने यहाँ पे इसको क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे हुआ क्या, लास्ट FVG फिल हो चुकी थी और अपन उसके हिसाब से यहाँ पे चेक कर रहा था मैं कुछ मार्क करके, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में क्या हुआ, इस चीज़ में मुझसे यार एक गड़बड़ी हुई। वो कैसे हुई कि जैसे ही मुझे लगा कि भाई यहाँ पे ये अपना स्टॉप लॉस मार्केट नहीं लिया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो सेलिंग मोमेंटम की तरफ ज़्यादा हैवीली जाने में है। तो मैंने इसको एज ए इंड्यूसमेंट की तरह कंसिडर करा। कैसे, मतलब ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे MSS, और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे इंड्यूसमेंट, और ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे अपना EMA सेटअप को एक्टिवेट किया और यहाँ से मैंने सेल किया। यहाँ पे मार्केट ने मुझे 1:1 दिया, उसके बाद में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हंट कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ट्रेड भी लिया था फॉर दिस कंफर्मेशन की भाई क्या यहाँ पे क्या सीन है। इस चक्कर में मैंने वो ट्रेड लिया यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जब घूमा तो मेरा स्टॉप लॉस गया, बट जब मार्केट ने मुझे वापस री एंट्री का मौका दिया EMA सेटअप के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक एंट्री मारने की कोशिश करी एंड अगेन आई वॉज स्टॉप आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 2 स्टॉप लॉस गए। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहूँगा कि मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे कहने वाली मेन चीज़ ये है कि जैसे मेरी गलती क्या हुई कि भाई मैं दो ट्रेड यहाँ पे डन हुए आज के दिन पे, ठीक है। तो मुझे एक में कितना प्रॉफिट हुआ, 1600 का प्रॉफिट हुआ। एक में मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ, सॉरी, एक में मुझे कितने का लॉस हुआ, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ 1687 रुपये का। सेकंड ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 311 रुपये। मैंने आपको बताया कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकालने की कोशिश करी प्लस में आते ही। और उसके बाद मैंने 2 ट्रेड लिए, उसमें मैंने एक में जो है 1000 से 1200 दोनों में मैंने मिला के लॉस लिए एक में ट्रेड में, ठीक है। तो ऐसे मेरे 2 ट्रेड में यहाँ पे 2000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन कहने वाली बात ये है, को समझने वाली बात क्या क्या है वो समझना यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको भी सीखने को मिलेगी और मुझे तो सीखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं यहाँ पे 2 ट्रेड होते यहाँ पे डन करता पोजीशन को, तो मैं 1300 के लॉस में रहता आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ सीखने को ये मिले कि मेन चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि मैं अपने स्टॉप लॉस का बिल्कुल पक्का हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस आया तो मैंने दिया, ठीक है। तो मुझे आप देखोगे कि 450 क्वांटिटी के ऊपर मुझे सिर्फ 2000 का लॉस हुआ है। मतलब मेरे जो स्टॉप लॉस थे वो 5 से 6 पॉइंट के थे। दैट्स वाई मैंने वो ट्रेड प्लान करे और दैट्स वाई मुझे उसके बदले में ये छोटा सा स्टॉप लॉस मुझे फेस करना पड़ा, ठीक है। इतनी बड़ी क्वांटिटी के बाद में मुझे कल 2000 का लॉस हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग देख पा रहे हो 450 क्वांटिटी के हिसाब से मुझे सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो मेरा टोटल लॉस आज का कितना रहता है, 3378 रुपीज़, ठीक है। जो कि ये ऊपर के 2000 ये मान लो मेरे शगुन के मेरे लग चुके हैं, ठीक है। तो यही कोई बात नहीं, चीज़ सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ आज का यहाँ पे जो ट्रेड था यहाँ पे बनते हुए नजर आए, ठीक है। अदरवाइज अपना ये वाला ट्रेड बहुत ही प्यारा ट्रेड था। यहाँ पे जो है अपना आराम से रुकने वाले थे क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा अपने पास में एरिया था और लास्ट FVG काफ़ी दूर थी। तो मैं अच्छा टारगेट प्लान करने की कोशिश कर ही रहा था और मार्केट ने वो दिया भी, बट थोड़ा सा ट्रिकी वे में मार्केट ने वो फंसा लिया, ठीक है। अदरवाइज जो है ट्रेड काफ़ी शानदार था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। आप लोग दे पाओगे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी और यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 50 पॉइंट्स दिए। ये ऑलमोस्ट मान लो मुझे 30 पॉइंट्स का मोमेंटम जो है वो ईजीली यहाँ पे कैप्चर होने को मिल जाता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हर दिन आपको नई कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी, हर एक दिन आपको फेस करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ एक अल्टरनेटिव, कुछ एक जो अपने नए तरीके हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जो है डायनेमिक है। अपन को फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना जो स्टॉप लॉस है उसको टाइट रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे जैसे मेरा कौन सा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड था। तो इसके अंदर मैं 1:1 पे निकलने चाहता था लेकिन मार्केट ने मुझे स्टॉप आउट ही कर दिया। अगर मैं स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखता उस टाइम पे तो मेरा स्टॉप लॉस गया नहीं था, ठीक है। अगर मैं आपको वो कैंडल दिखाऊंगा ना यहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ है कि मार्केट काफ़ी देर तक 2-3 कैंडल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो है उसके लेने के बाद में मार्केट घूमता रहता है प्रीमियम के चार्ट के अंदर, लेकिन अचानक से जैसे ये कैंडल बनती है तो प्रीमियम ज़्यादा फॉल करता है, ठीक है। और मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ था वो इसी कैंडल पे यहाँ पे हो चुका था, ठीक है। तो वो इसलिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि समझने वाली बात क्या है कि जब मार्केट ने यहाँ पे देखोगे आपको एंट्री दी, उसके बाद इतना अच्छा मूव दिया, FVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट को सिंपल सी बात अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको इसके नीचे ले आना चाहिए। प्रीमियम में भी ऐसा एक पॉइंट बना
तो मैंने उसके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करा कि वो क्लियर कट दिख रहा है कि अगर मार्केट ने वही ले लिया, वो ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मतलब मार्केट जो है वो मूव नहीं करना चाहता ऊपर की तरफ में, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखोगे ईएम का ब्रेकआउट और यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक बुलिशनेस यहाँ पे मार्केट ने शो करी। तो अगर मार्केट इसको ही रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो प्लान कुछ और कर रहा है, इसलिए वहाँ पे निकलना जो है आपके लिए सेफ हो जाता है। उस टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे कोई एरिया नहीं बचा हुआ। अब इसकी करंट प्राइस से अपना लेटेस्ट एरिया ये वाला है, तो यहाँ अपने पास में क्या है, सिर्फ इस लो की लिक्विडिटी है और वो कुछ भी नहीं मौजूद यहाँ पे, ठीक है। और इतने से जब टारगेट में आपको इस लो की लिक्विडिटी की जरूरत नहीं पड़ती होगी, यहाँ पे और कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। और ये अपने जो है आज के ट्रेड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो अपना जो लॉस है वो आपको दिखा दिया है मैंने, और अपना जो ट्रेड है वो मैंने समझा दिया है आपको। अब बात करते हैं कि कल का जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अपन ने सोचा था कि मार्केट जो है फॉल करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है। तो मार्केट ने कल तो फॉल दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है आज यहाँ पे फुल्ली रिकवर्ड हो चुका है। तो क्या अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है क्या? देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है मार्केट बिल्कुल भी अभी भी तैयार नहीं है ऊपर जाने को, ध्यान रखना। इससे एक तरह का ट्रैप जोन जो है ये बन सकता है, ठीक है, और इस मंथ का, ठीक है। और यहाँ से जो है मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखाई दे सकती है। तो ये जो एक मूव दिखाया आपको, ये सिर्फ एक ट्रैपिंग जोन हो सकता है। और इधर सेलिंग आई थी, इधर सेलिंग आई थी, तो अब मार्केट जो है बिल्कुल पीक लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट जो है बिल्कुल पीक लेवल पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस भी हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान देना कि जो है लिक्विडिटी बन सकती है। मुझे हाईएस्ट जो टारगेट लग रहा है ऊपर की तरफ, फिर वो ये लग रहा है कि 26,062 का जो ये लेवल है, सॉरी 25,062 का जो लेवल है, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है यहाँ पे फॉल करता हुआ आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। तो सब लोग जो है इस लेवल पे ध्यान रखें, कल के दिन के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन सकता है, ठीक है। और मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन मोड में भी जा चुका है, जो कि मंडे के दिन मार्केट में न्यूज़ बेस्ड भी रहेगा। और ये रैली का एक कारण आपको पता ही है कि आज आरबीआई ने रेपो रेट में जो है कटिंग करी है 0.50 बेसिस के ऊपर, और भी कई चीज़ें मार्केट में बताई गई है उनके द्वारा, जिसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी जो है आपको मार्केट में दिखाई दी, ठीक है। सबको पता था कि भाई साहब ये जो है न्यूज़ टाइप का मोमेंटम जो है मार्केट में इफेक्ट करने वाला ही है आज के दिन पे, और वो मार्केट में लाजमी भी था, जो करना ही था, ठीक है। और आज मार्केट ने वो कर भी दिया है, ठीक है। और इसी कारण मैंने आपको जो है साफ मना भी किया था कि कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं करेगा, मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस करा जाए। और उसी वजह से अपन लोग सेफ हैं, बड़े किसी लॉस में अपन लोग नहीं हैं, ठीक है। और देखो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि भाई साहब बिल्कुल भी अपने रूल्स को ना तोड़े। जैसे कि आज मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड लिए तो मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और आपको आपको दिखाई दे अपनी जो कैपिटल है वो कितनी चल रही है, वो है 52,548, और ये मार्जिन जो है अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कल के दिन पे अपना जो है चार्ज होगा कट करके कितना हो जाता है। ये अपना डेली चलता रहेगा, अपन मंथ के एंड में जो है अपना मेजर चीज़ देखेंगे, ठीक है। और आपके सामने मैंने जो 2-3 शेयर आपको दिए थे, मैंने ज़ायडस लाइफ जो दिया आपको बताया था मैंने, ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो जब मैंने आपको ये दिया था उस टाइम पे आराम से आपको 910 के आसपास आपको मिल रहा होगा। 50 पॉइंट ये 3-4 दिन के अंदर ही ऊपर भाग चुका है। और मैंने आपको दिया था एक टाटा मोटर्स भी दिया था कि आपको किस लेवल से उसको प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी तक आया नहीं है, तो आने का ज़रूर वेट करें, ठीक है। और एक शेयर जो है वो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को दिया था, ठीक है। तो उसमें भी उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है। वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, और मेरी पोजीशन भी ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है, आफ्टर बुकिंग माय प्रॉफिट, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है, वो भी सही लेवल से पकड़ने का नतीजा यही होता है दोस्तों कि शेयर जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देता है। तो आप लोग जो है जब आप मुझसे सीखोगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी इतनी अच्छी कर पाओगे कि आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है कि है ना, लोग बार लॉस बुक नहीं करते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉस बुक भी नहीं करोगे तो अपनी जो पोजीशन है ना वो इतनी शानदार जगह पे होगी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कि अगर आप होल्ड भी कर देते हैं ना उसके अंदर, जैसे लोग बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो अगर आप वो भी करते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? अच्छा रिजल्ट आपको इसलिए मिलेगा कि आपने उसको बहुत ही डिस्काउंट जोन में उसको खरीदा है, ठीक है। तो आप में जब प्राइस गिरेगी तो बहुत कम पॉइंट से गिरेगी, उसके बाद में वो रिकवर करके आपको अच्छा खासा मुनाफा दे के जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वो सीखना है तो कल से हमारी जो बैचेज हैं वो शुरू होने वाले हैं इस जून के। क्लासेस शनिवार रविवार को रहेगी ओनली, ठीक है।
और टाइम बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही अच्छा टाइमिंग रखा है मैंने, और डेज में मैंने 2 दिन रखे हैं, क्योंकि बाकी दिन आप लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी अदर वर्क्स जो है वो आप लोग बिना डिस्टर्ब करे हुए कर सकते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस भी इजीली कर पाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो अपने आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, कि कल का जो मार्केट है वो भी सिंपल जो है, यहाँ पे 15 मिनट का बॉस है, वहाँ तक पेंडिंग है अभी तक, वही 15 मिनट के स्ट्रक्चर के सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो आपको फालतू में ज़्यादा कुछ जो है चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपना 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको ट्रेड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ तो आपको देखो, इसमें कुछ भी चीज़ें मैं नहीं पढ़ना, इनको हटा देता हूँ मैं सबको यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या वेट करना है, आप सिंपल यहाँ पे आपको वेट करना है कल के दिन पे मार्केट के अंदर आपको ये बॉस होने का, या फिर मार्केट के अंदर ये चौक होने का, ठीक है। या तो ये चौक हो जाए 1 मिनट का, या फिर बॉस हो जाए, उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। डेली बायस की बात करूँ यहाँ पे, तो डेली बायस जो है अपने यहाँ पे बुलिश के रहने वाले हैं मंडे के लिए। वीकली बायस की बात करूँ तो वीकली बायस जो है आपके सामने यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं, अभी भी इनसाइड बार में ही है, तो कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो डेली बायस को ही फॉलो करेंगे, और मंथली बायस अपने बुलिश हैं तो उनको ही अपन फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कोई भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।